हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास चैप्टर डिसोल्यूशन। आज अपने पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिसोल्यूशन का। और आज का हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट 100% वेटेज मान लो एग्जाम में आने की। 99.99 भी नहीं कह रहा मैं, 100% वेटेज बोल के चल रहा हूं। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ही नहीं मिलेगी ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ना पेपर के अंदर, नहीं तो कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ये। ठीक है, चाहे अकाउंट में पूछे इससे रिलेटेड कुछ भी जो आज हम पढ़ेंगे, चाहे जर्नल एंट्री में पूछे इससे रिलेटेड, पूछते जरूर है भाई साहब, कहीं ना कहीं आता जरूर आज वाला ही। चलो कोई भी क्वेश्चन देखना हो इस चैप्टर का तो जाके देख सकते हो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हम सीरीज में बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है भाई साहब। एक काम जरूर करना है यार, आप लोग ना बस एक काम नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हो क्या कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो सर क्या करें, कमेंट करो, 100% रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम पे भेज दो या फिर इंस्टा के ऊपर भेज दो। आईडी सर इंस्टा की प्रिंस बंसल अंडरस्कोर पैसिफिक। ठीक है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे भेज देना डाउट, रिप्लाई मिलेगा। कहीं ना कहीं तो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो होने से रहा कि आपको रिप्लाई ना मिले, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं तो रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो। मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2 का। हमें जर्नल एंट्री पास करनी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है तो उस टाइम पे हमें जर्नल एंट्री पास करनी किसके लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेडिकेटेड क्वेश्चन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। स्टार कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं फर्स्ट के अंदर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख रुपए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने पे स्टूड करता है अपना, 1 लाख रुपए के ऊपर। एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो सर करना क्या है, आंसर करना स्टार्ट करे। सर कुछ कंसेप्ट वगैरह रहे, बाहर में गए कंसेप्ट, तुम मेरे साथ आ जाओ बस। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, इस चैप्टर में ना हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मतलब, ना हमें गेनिंग रेशियो से मतलब, ना हमें न्यू रेशियो से मतलब। हमारे पास बस एक ही रेशियो रहेगा, कौन सा सर, ओल्ड रेशियो। दैट्स इट, बात खत्म। एक ही रेशियो सिर्फ, ना हमें यहाँ पे सेक्रीफाई आएगा, ना गेनिंग आएगा, ना न्यू आएगा, बस एक ही रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही रेशियो बस। चलो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे देखो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का। सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था सर, सेकंड चैप्टर में हमने किया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंस होता है सर, इसको खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। 2 क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, सेम करना है। टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंद कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट है सर, 1 लाख रुपए। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 में। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 सर 60,000 एंड 40,000। इसके अलावा सर और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना भाई सर। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी चैप्टर। हाँ बस थोड़ा सा ना अजीब पड़ता है ये। बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। बात खत्म हुई, अपने पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी सर। बस इतना ही करना, बस इतना ही करने से ज्यादा कुछ नहीं करना। नाउ सेकंड केस के ऊपर आ जाओ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड कर रहा है अगेन 1 लाख के ऊपर, और इसकी लायबिलिटी आ गई कितने की सर, 75,000 रुपीज की। अभी तक आके हमने जो चैप्टर की उसके अंदर हमने क्या किया था, अभी तक के चैप्टर में हम क्या करते थे कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उसकी जो क्लेम आता है उस अमाउंट को हम कहां लिख देते, बैलेंस शीट के लास्ट में लिख देते थे। याद आपको, बैलेंस शीट में हम दिखा देते थे लायबिलिटी साइड क्लेम ऑन WCR, वहां पे हम इसको ट्रांसफर कर देते थे, और जो बैलेंस बचता था उसको क्या करते थे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो भाई साहब एक काम तो हमारा सेम है, जो बैलेंस बचेगा उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहां पे जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जो लायबिलिटी है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे हम, पहली ए एंट्री करेंगे, इसमें 2 एंट्री करेंगे हम अलग अलग। पहली ए एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट। अगर चाहो तो एक एंट्री में भी कर सकते हो, एक ही करो भाई साहब। ऐसे करेंगे देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व है सर जी अपने पास, सर जी रिजर्व है 1 लाख रुपए का। कितने का रिजर्व है सर, 1 लाख रुपए का। अब सर जो लायबिलिटी आ गई वो कहां ट्रांसफर होगी सर, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। सर कहां पे ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। 2 एंट्री करनी भाई सब, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी कितना सर, 75,000। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बस एक बार पेशेंस के साथ देख लो, जो मैं कह रहा हूं सुनते चलो, बस जैसा मैं कह रहा हूं उसको रटते चलो। बस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लाख, इससे नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा रियलाइजेशन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है,
टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो 1 लाख का रिजर्व था, 75,000 का अपने पास क्लेम है, उसको ट्रांसफर कर दिया एक नए अकाउंट में, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, और बैलेंस कितना बच गया सर, 25,000। ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंद कैपिटल अकाउंट। 25,000 का बैलेंस बचा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 और 2 5, 50 5 5 5 15,000 और 10,000, 15,000 एंड 10,000 being workman compensation reserve, being workman compensation reserve adjusted। हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब इसी की सेकंड एंट्री आएगी। देखो अभी तक तो हमारे पास क्या होता था कि हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो ये जो क्लेम है हम इसको आगे ले जाते थे, ये जो क्लेम आता था हम इसको क्या करते थे, आगे ले जाते थे। लेकिन अब ये जो क्लेम है इसको पे ऑफ करना पड़ेगा। भाई पार्टनरशिप फर्म ही बंद होगी तो क्लेम आगे तो पे करके जाओ ना, आगे कहां लेके जाओगे, सामने वाली पार्टी कहां ढूंढते बैठेगी आपको। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हमने कहां ट्रांसफर किया था इस अमाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 75,000 का क्लेम था, हम उसकी पेमेंट कर देंगे। जी सर आ गया समझ में, बीइंग क्लेम ऑन WCR पेड, क्लेम हमने पे कर दिया WCR का। आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है पेपर के अंदर, ये बात मैं बार बार बोलता हूं और हर वीडियो के अंदर बोलता हूं एक बार तो मैं। देखो भाई साहब 2 एंट्री होगी सर अपने पास, जी सर होगी। अब आ जाओ थर्ड एंट्री के ऊपर, क्या बोल रहे हैं, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख को, लायबिलिटी कितने की सर, 1,20 की। देखो 1 लाख का रिजर्व है, लायबिलिटी है 1,20,000 की। तो भाई साहब हम रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं मैक्सिमम, सर 1 लाख का रिजर्व है तो 1 लाख ही ट्रांसफर करेंगे, इससे ज्यादा तो हम ट्रांसफर करने से रहे। तो एंट्री क्या आ जाएगी सर अपने पास, एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर जी क्लेम इस बार ना ज्यादा है, रिजर्व से ज्यादा है, तो जितना रिजर्व है पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफर कर दो, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितने का रिजर्व है सर, 1 लाख रुपए का रिजर्व है, इस 1 लाख के रिजर्व को उठा के पूरा ट्रांसफर कर दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट उठा के हमने ट्रांसफर कर दी, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में उठा के हमने ट्रांसफर कर दी। अब सेकंड एंट्री, अब हम क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना लिखेंगे सर जी, क्लेम कितने का था, 1,20,000 का। बेशक हमारे पास 1 लाख का रिजर्व है, लेकिन सामने वाली पार्टी को कितने की पेमेंट करनी है, लायबिलिटी कितने की आ गई, 1,20,000 की। हम सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देंगे कितने की, 1,20,000 की सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देंगे। बीइंग क्लेम ऑन WCR, बीइंग क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज पेड। अब सर ये जो बैलेंस 20,000 आ गया, इसका क्या करना है, देखो ये वाली एंट्री अगर आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। आपके आंसर में शायद नहीं की होगी आप ये वाली एंट्री, थर्ड वाली एंट्री शायद आपके आंसर में नहीं की हुई है, नहीं की हुई है। चलो तो ये वाली एंट्री अगर आप करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस कितना है सर अपने पास, क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख। सर डेबिट बैलेंस कितना, 20,000। तो भाई साहब डेबिट बैलेंस ज्यादा है, जैसे रिवॉल्यूशन में डेबिट ज्यादा होता था तो क्या आता था अपने पास, क्या आ रहा था अपने पास उस टाइम पे सर, लॉस आ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लॉस। लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा का अपने पास नुकसान हो गया। 1 लाख का रिजर्व था, 1,20,000 का क्लेम आ गया, तो 20,000 से तो नुकसान हो गया हमें। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी सर, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। 1,20,000 का क्लेम, 1 लाख का अपने पास रिजर्व, तो 20,000 का नुकसान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000 being realization loss transfer to capital account, transfer to capital account। सर जी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पेशेंस रखो यार, मैं कह रहा हूं पेशेंस रखो तुम ना, आएगा। ये पूरा चैप्टर ना कनेक्ट होने में टाइम लगता है भाई साहब, बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में निकल गए हम, बिल्कुल ही अलग दुनिया में निकल गए। ठीक है, जहां पे रियलाइजेशन आ गया। अभी तक हम रिवॉल्यूशन के बच्चे थे, हम क्या थे, हम रिवॉल्यूशन करते थे। अब हमारे माई बाप क्या हो जाएगा, अभी तक हमारे माई बाप का नाम था रिवॉल्यूशन अकाउंट, अब हमारे माई बाप का नाम क्या है सर, रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगले 50 क्वेश्चन रियलाइजेशन 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 चिल्लाना में। चलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू डेट 1 लाख एंड लायबिलिटी कितने की, 1 लाख की। तो सर क्या करेंगे इसमें, बड़ा ही सिंपल सा केस है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कितने का क्लेम अपने पास, 1 लाख का। सर रिजर्व कितने का सर, 1 लाख का। तो पूरे का पूरा 1 लाख ट्रांसफर कर लेंगे हम कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बीइंग
being वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना पेपर में, आपको कंप्लीट लिखना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, गलती से भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी सर, क्लेम कितने का आया, 1 लाख रुपए का, तो पेमेंट कर देंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अरे पैसा जाएगा तो बैंक क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट हो जाएगा अपने पास 1 लाख रुपए से। पेशेंस रखना यार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये फर्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा, सेकंड थर्ड वीडियो हो जाने के बाद ये चैप्टर आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। जैसे हम चैप्टर वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 3 देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम फर्स्ट 3 वीडियो में। being claim on WCR is paid, being claim on WCR is paid, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। आया समझ में, थोड़ा बहुत मैं मानता हूं, देखो मैं खुद कह रहा हूं आपको कम समझ में आया होगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया भी है। अगर नहीं आया है ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-4 वीडियो के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। आया, ठीक है, ठीक है सर, बस थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, और अगेन इसके ऊपर स्टार कर लो भाई साहब, 1 2 3। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ही एग्जाम में नहीं आएगा, अदरवाइज एक पार्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाए उसमें मिले, चाहे स्पेशल जर्नल एंट्री पूछे उसमें मिले, चाहे कैसे भी पूछे ये लोग, चाहे एमसीक्यू में डाल के पूछे, चाहे कुछ भी करे, पूछते जरूर है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मैं तो बोल रहा हूँ 100% वेटेज, अगर नहीं आया तो भाई साहब क्या कर सकते। सो भाई साहब फर्स्ट है, एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन इज ₹8,000। सब डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी, क्वेश्चन में करना क्या, हमें जर्नल एंट्री पास करनी। क्वेश्चन ने बोला नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, इसके अंदर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फर्स्ट केस की। तो देखो भाई साहब, एक्सपेंस है, खर्चा है सर, खर्चे का होता है डेबिट बैलेंस, खर्चे का होता है डेबिट बैलेंस। तो सर रियलाइजेशन एक अकाउंट है, रियलाइजेशन एक अकाउंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट साइड है, तो सर खर्चा किस साइड जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, सर खर्चा डेबिट बैलेंस तो किस साइड जाएगा, डेबिट की साइड जाएगा। किस साइड जाएगा, डेबिट की साइड, तो मैंने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर 8,000 रुपए सब पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्या मानूंगा, मैंने ये पे कर दिया, मैंने किसी गरीब को दान दे दिया ये पैसा। कितने का सर, 8,000 रुपए का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने सर, 8,000 रुपए हमने पे कर दिए। अब क्वेश्चन ने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब आप अपने घर पे जाके बोलो पेंसिल 5 रुपए, मतलब सर 5 रुपए की पेंसिल आप लेके आए, मतलब आप पेमेंट करके आ चुके हो, या फिर आगे आप चल के पेमेंट करोगे, मतलब पैसा तो जाएगा, हर हाल में पैसा जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, मैं क्या मान रहा हूं, हमने पेमेंट कर दिया है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन खर्चा डेबिट में चला गया टू बैंक अकाउंट, पैसा गया। तो सर बैंक हमेशा क्रेडिट होता है सर, ये तो आपने क्लास 11 जर्नल में ही बता दी थी ये बात। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। भाई साहब मेरे पास ना एक बच्चे का कमेंट आया, उसने बोला कि सर हमारे स्कूल के टीचर ने ना साफ मना कर दिया कि जर्नल एंट्री पेपर में नहीं लिख के आने, सॉरी जर्नल एंट्री की नरेशन पेपर में नहीं लिख के आने। भाई साहब प्लीज 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 नरेशन लिख के आना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई मना करे, कुछ भी हो जाए, भाई साहब लिख के आनी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं खुद मना करूंगा मत करो, अगर जरूरी हुआ मैं खुद मना करूंगा कि मत करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जिंदगी में आपके एग्जाम में टाइम बचेगा, लेकिन भाई जो जरूरी है वो करो, ठीक है। भाई साहब मेरे को नहीं पता उस टीचर ने क्यों बोला, किस बेस पे बोला, कोई तो रीजन रहा होगा, उसने बोला क्योंकि उसको खुद पता होगा कि जर्नल एंट्री में नरेशन लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज सामने वाले के पास पूरी पावर है, उठा के जर्नल एंट्री को काट दे, आपको नंबर ही ना, ठीक है। तो भाई साहब सुन लो मेरी बात, लिखनी है, ठीक है। अब आपके सर ने क्यों बोला, वो बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई साहब मेरे को नहीं पता, एक बार बेस पूछ लेना किस बेस पे बोला है, लेकिन लिखना जरूर है भाई साहब। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप हरियाणा बोर्ड से हो, तो भाई साहब लिखना ही लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेकंड एंट्री देखो, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। हमने पेमेंट नहीं की, हमने पेमेंट नहीं की, हमारा बैंक नहीं कटा भाई। अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक क्या होगा, क्रेडिट। भाई साहब सीधी सी बात, अगर हम पेमेंट करेंगे हमारा बैंक क्रेडिट होगा, हमने तो पेमेंट की नहीं, लेकिन खर्चा किसका, हमारा, खर्चा किसका, हमारा, तो सब खर्चा जाएगा कहां, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो एंट्री क्या आएगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर मेरे को ये तो पता है मेरा खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना है, जी सर 10,000 रुपए, लेकिन साहब इसकी पेमेंट कर किसने दी, किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो भाई साहब ये पैसा हम किसको देंगे, पार्टनर की कैपिटल को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने क्या कर दिया, ये जो 10,000 का खर्चा था उससे हमने क्या कर दिया, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। इन द फ्यूचर हम क्या करेंगे, उस भाई साहब को पेमेंट कर देंगे। अब ये खर्चा देखो, आपका खर्चा मान लो मैं पे कर दूं, तो इन द फ्यूचर आप मेरे को पैसे दे दोगे, जी सर बिल्कुल दे देंगे। तो हुआ यही, यहाँ पे भी यही हुआ है कि जो फर्म का खर्चा था वो किसी पार्टनर ने दे दिया, तो हमने क्या कर दिया, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया कि भाई साहब आपकी हम कैपिटल बढ़ा देते हैं। मान लो उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की,
1 लाख की कैपिटल है, मेरे पास पी नाम का कोई पार्टनर है, उसने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई साहब अभी तो हम आपको पैसे दे नहीं रहे, एक काम करते हैं हम आपकी कैपिटल को 10,000 से बढ़ा देते हैं, तो अब हमें आपको टोटल कितने पैसे देने, 1,10,000 रुपए हम आपको पे कर देंगे। आया समझ में? हमने इनडायरेक्टली उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। हमने क्या बोल दिया, आपकी कैपिटल को जब हम पे करेंगे ना उसमें 10,000 बढ़ा के हम आपको दे देंगे। कहने का मतलब क्या है, हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। हमने पेमेंट कर दी तो बैंक क्रेडिट, पार्टनर ने पेमेंट कर दी हमारे बिहाफ पे तो पार्टनर क्रेडिट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पेमेंट कर दी, हमारा खर्चा था, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ा दी। जाओ मौज करो, जाओ मौज करो, हमने आपकी कैपिटल बढ़ा दी, चलो हो गया। चलो थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार, एक पार्टनर, खर्चा हमारा नहीं है, खर्चा किसका है, पार्टनर का है, बट वर पेड बाय द फर्म, लेकिन पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने कर दी। साहब हम तो एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमने पेमेंट कर दी तो हम बैंक को उठा के क्रेडिट करेंगे। सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हमने पेमेंट कर दी, हम बैंक को उठा के क्या करेंगे सर जी, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया सर, क्रेडिट। सर खर्चा तो हमारा है नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आएगा नहीं, अरे खर्चा हमारा नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो साहब डेबिट में लिखे क्या, तुषार कैपिटल अकाउंट। किसने बना था चौधरी बनने के लिए भाई साहब, तुषार कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो खर्चा किया कितने का, 12,000 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा है, 12,000 रुपए का, वर्ड टू बी मेट बाय तुषार, तुषार ने बोल दिया मैं हूं चौधरी, मैं पेमेंट करूंगा भाई इसकी, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट की किसने, फर्म ने पेमेंट की उसकी, तो फर्म ने पेमेंट की, फर्म ने बैंक अकाउंट कर दिया क्रेडिट, लेकिन खर्चा किसका, तुषार का, तो तुषार की कैपिटल कर दिया हमने डेबिट। मान लो तुषार को कैपिटल है 1 लाख रुपए की, ठीक है, अब ये खर्चा किसका है, तुषार का 12,000 रुपए, तो हमने क्या कर दिया, उसकी कैपिटल को 12,000 रुपए से कम कर दिया, मतलब उसकी कैपिटल अब कितनी होगी, 88,000 रुपीज होगी। आया समझ में? जी सर। तो क्या कहने का मतलब क्या है, हमारा खर्चा रियलाइजेशन डेबिट, पैसा गया बैंक क्रेडिट, सर पार्टनर ने पेमेंट कर दिया हमारे ब्याज पे, पार्टनर क्रेडिट, सर पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट। आया समझ में? जी सर आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ो। सर ये रियलाइजेशन है क्या, अरे मैं कह रहा हूँ शांति रखो यार, रियलाइजेशन भी एक अकाउंट है, एक समझ लो रियलाइजेशन भी अभी के लिए एक अकाउंट है। being realization expense paid by firm on behalf of partner। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब हमारे पास फोर्थ एंट्री में बोल रहा है सुरेश एक पार्टनर है हु वाज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। सुरेश एक पार्टनर है जिसको हम रेम्युनरेशन देंगे 10,000 रुपए का और सारा खर्चा उसका। हमने क्या बोल दिया, ले भाई साहब सुरेश आजा अपने 10,000 रुपए पकड़ और सारा खर्चा तेरा, फालतू लगे तो तेरे, कम लगे तो तेरे, ज्यादा लगा तो तेरा, कम लगा तो तेरा। भाई साहब हमारी लायबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा खर्चा कितने का सर जी, 10,000 रुपए का। हम कितनी अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 10,000 रुपए के लिए। हमारा खर्चा कितना, 10,000 का, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे कितने से, 10,000 रुपए से। सर जी हमारा खर्चा हो गया 10,000 रुपए का, हमने अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर लिया 10,000 रुपए से, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हमारा खर्चा 10,000 रुपए का, हम किसको दे देंगे अमाउंट उठा के, सुरेश को दे देंगे। किसको दे देंगे हम, सुरेश को, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। भाई हमारा खर्चा था, हमने किसको दे दिया, सुरेश को दे दिया। भाई साहब अब तू जाने तेरा काम जाने, हमने आपकी कैपिटल को 10,000 रुपए से बढ़ा दिया है, अब चाहे 10,000 का खर्चा लगे, चाहे 5,000 का लगे, चाहे 15 का लगे, आप जानो आपका काम जाने। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू सुरेश कैपिटल, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। रेम्युनरेशन, या फिर ऐसे कर लो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस मत लिखो, बीइंग रेम्युनरेशन लिखो, बीइंग रेम्युनरेशन लिखो, बीइंग रेम्युनरेशन ट्रांसफर टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने आपको 10,000 रुपए दी, अब आप जानो का काम जाने। हम 10,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, हमने अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया 10,000 से और क्रेडिट कर दिया आपका अकाउंट, हमने आपकी कैपिटल अकाउंट 10,000 से बढ़ा दी, ठीक है। अपना काम खत्म, आगे बढ़ो, अपना काम बनता है भर में जाए जनता। चलो भाई साहब आगे देखो, वीरू एक पार्टनर है जिसको हम पे करेंगे रेम्युनरेशन कितने का, 15,000 रुपए का। कितने का रेम्युनरेशन दे देंगे उस भाई साहब को, 15,000 का। एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, चौधरी बना दिया भाई साहब इसको। कौन चौधरी बन गया अब, कौन हेड बन गया अब, वीरू बन गया भाई साहब। वीरू को हमने क्या बोल दिया कि भाई साहब अपने 15,000 पकड़ और सारा खर्चा तेरा। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 व्हिच वर पेड बाय द फर्म, लेकिन भाई साहब ये तो उल्टा हो गया, हमने उसको 15,000 रुपए देने थे, उल्टा खर्चा हम 20,000 का कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई साहब, तो भाई साहब इस एंट्री को कैसे करेंगे, देखो साहब हमने पेमेंट कितने की कर दी, साहब हमने पेमेंट कितने की कर दी, हमने 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो हमने कितने का खर्चा कर दिया, 20,000 रुपए का, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा सर 20,000 रुपए से। बिल्कुल सही बात है सर, बैंक क्रेडिट होगा 20,000 रुपए से। सर हम रिस्पॉन्सिबल कितने के लिए, हमारा खर्चा कितने का है, सर जी हमारा खर्चा तो 15,000 का है, हमने तो इतने का बोला था कि हम 15,000 रुपए दे सकते हैं भाई साहब आपको और सारा खर्चा आपको करना है।
बिल्कुल सही बात है। हमारा खर्चा कितने का 15,000 का, तुमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया 15,000 से, और सर बैंक क्रेडिट हो गया 20 से। सर ये तो उल्टा हो गया हमारे साथ। 15 का खर्चा हमने बोला था कि 15 में तेरे को जो करना तू वो कर, लेकिन हमने तो उल्टा 20,000 रुपए दे दिए। ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो सर जी 5,000 रुपए किससे लेंगे भाई, हम तो 15,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने 20,000 का खर्चा कर दिया, तेरे ब्याह पे मैंने 20,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो 5,000 रुपए तू मेरे को दे। 5,000 रुपए हम किससे ले लेंगे, तुषार से ले लेंगे, सॉरी वीरू से ले लेंगे। वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आया समझ में भाई साहब? अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एंट्री आपके लिए बहुत हार्ड है। फिर देखो मेरा खर्चा कितने का 15,000 का, मैंने 15,000 रुपए लिख दिए। भाई साहब मैं 15,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने आपको चौधरी बनाया था, मैंने आपको हेड बनाया था 15,000 के लिए। मैंने पेमेंट कर दी 20,000 की। भाई साहब खर्चा तेरा, पेमेंट मैं कर रहा हूं, और फालतू की मैंने पेमेंट कर दी, तो 5,000 रुपए तू मेरे को देगा ना? बिल्कुल भाई साहब। भाई वीरू तो बोलेगा ना कि भाई मैं तो 15,000 के, मैं तो 15,000 लिए थे, आपने 20,000 कर दिया, तो 5,000 मेरे काट लो भाई, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई साहब आया समझ में? हमारा खर्चा रियलाइजेशन में, हमने पेमेंट कर दी बैंक क्रेडिट, बैलेंस क्या पार्टनर कैपिटल। चलो नेक्स्ट देखो, नरेशन लिखो। नरेशन लिख के मैंने, एक मिनट रुको। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एडजस्टेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस इज, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, बच्चे नरेशन से डरते क्यों? मैं कोई रटना थोड़ी ना कि इस क्वेश्चन में यही नरेशन लिखनी है, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि ये चाहे कुछ भी हो जाए यही लिखना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी 4-5 इंग्लिश के वर्ड उससे रिलेटेड लिख दो, बस बात खत्म। एग्जामिनर भी नहीं पड़ेगा, उसको ये पता इसने लिख दिया बस बहुत है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, मतलब सर बैंक क्रेडिट हुआ 15,000 से, हमें इतना पता है कि बैंक क्रेडिट हो गया 15,000 से, फर्म ने पेमेंट कर दी। 10,000 खर्चा बियर करेगा पार्टनर, 10,000 खर्चा किसका, पार्टनर का, और बैलेंस हमारा, तो बैलेंस हमारा कितना 15 माइनस 10, कितना सर 5,000 खर्चा किसका, फर्म का। अगर फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो फर्म क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से सर, 5,000 रुपए से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। हमने 5,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया है डेबिट, ठीक है सर। और पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की सर, 10,000 की। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 10,000 की, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर है जो चौधरी बना था उसको 10,000 रुपए हम काट लेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कितने कर दी हमारे अकाउंट से, हमने पेमेंट कर दी कितने की सर, 15,000 रुपए की टोटल पेमेंट की। और हमारे बीच में एग्री क्या हुआ, ये एग्री हुआ कि 5,000 का खर्चा फर्म करेगी और 10,000 का खर्चा पार्टनर करेगा। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एडजस्टेड। मैं तो बड़ा ही सिंपल, मैं तो मानता हूं एक चीज की, नरेशन लिखो बड़ा सिंपल लिखो, ठीक है सर। अब ये भी नहीं है कि हर एंट्री के अंदर आप एडजस्टेड 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 ही छाप दो, ऐसा भी नहीं करना भाई सब, ऐसा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके लिखना। गौरी एक पार्टनर है जिसको अलाउ किया रेम्युनरेशन 25,000 रुपए का, एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। तो भाई साहब हम फ्री हुए, हम फ्री हुए, हमें 25,000 का खर्चा करना है, हमें नहीं पता भाई साहब, हमें 25,000 का खर्चा करना है, हमें नहीं पता। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 25,000 से। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, फर्म ने कितने का खर्चा कर दिया, 5,000 रुपए का। तो एंट्री क्या आ जाएगी मेरे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई साहब मेरा खर्चा कितने का, मेरा खर्चा सर 25,000 रुपए का, मेरे को पता है 25,000 रुपए की खर्चा होने। मैंने पेमेंट कितनी कर दी मेरे बैंक से, मैंने पेमेंट कर दी बैंक से 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। सर इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, मैंने सामने वाली पार्टी को बोल दिया कि मैं 25,000 रुपए तेरे को दे रहा हूँ, सारा खर्चा तेरे को करना है, ठीक है। उसको बोल दिया कि जो भी खर्चा हो कर ले, 25,000 रुपए तेरे को मिल जाएंगे। अब उस 25,000 में से 5,000 का खर्चा मैंने कर दिया, मैं उठा के 5,000 मैंने दे दिए, ठीक है। तो बैलेंस जो बचा 20,000 रुपए वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा। और पार्टनर का नाम क्या हमारे पास, पार्टनर का नाम क्या, पार्टनर का नाम गौरी, टू गौरी इज कैपिटल अकाउंट, टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट, 5,000 20,000 और 25,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एडजस्टेड एंड रेम्युनरेशन ट्रांसफर्ड, एंड रेम्युनरेशन ट्रांसफर्ड। चलो भाई साहब ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सर इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन, इससे ज्यादा इन क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है सर। टोटल वगैरह, एक मिनट रुको भाई साहब, मैंने तो आज तक कभी टोटल देखा नहीं, टोटल वगैरह रियलाइजेशन का क्या ही, इनका क्या ही टोटल होता है। बस ऐसे ही करना है, जनरल एंट्री लिखो, बात खत्म करो, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते ही, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैच करें एक बार, मैच करें, रुको मैं मैच कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई साहब एकदम सही आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, 2 पेज के अंदर है, तो पहले हम पेज को इक्वल कर लें ताकि एक साथ आ जाए दोनों। चलो भाई साहब देखो क्वेश्चन नंबर 3,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? सेम करना है, सेम करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस ऑलरेडी पढ़ चुके, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम करना है, ठीक है। मैं बस आज यही 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इन 3 क्वेश्चन के अलावा कभी भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से देखो। एल एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। एल कोई पार्टनर है, उसको हमने चौधरी बना दिया, हेड बना दिया कि भाई साहब सारा खर्चा आपका, आपको डिसोल्यूशन का काम देखना है। एंड फॉर विच ही वाज गिवन ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 और हमने उसको उठा के कितने पैसे दे दिए? 10,000 रुपए का रेम्युनरेशन एग्री हो गया। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री कैसे आएगी देखो। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री, ये बी पेज आके अलग से इसको उठा के, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलो देखो, एल एक पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज गिवन ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। भाई हमारा काम, हमारी लाइफ सेट है, हमें क्या पता है कि हमारा खर्चा कितना? 10,000 रुपए का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा कितना? 10,000 रुपए का। हम रिस्पॉन्सिबल 10,000 के लिए, हम किसको पकड़ा देंगे अमाउंट उठा के? एल को पकड़ा देंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए और 10,000 रुपए। बीइंग रेम्युनरेशन ट्रांसफर्ड, बीइंग रेम्युनरेशन ट्रांसफर टू एल्स कैपिटल, ट्रांसफर टू एल्स कैपिटल। आगे आंसर समझ में? जी सर आगे समझ में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या आ जाएगा मेरे पास? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 रुपए के थे, वर पेड बाय द पार्टनर एम। हमारा खर्चा किसने पे कर दिया? पार्टनर ने। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है कि ये खर्चा किसका है? पार्टनर का है। अगर पार्टनर की ऐसी कोई लाइन लिखी हुई नहीं है वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, उसका खर्चा, तो ये खर्चा किसका है? सारा हमारा है। खर्चा किसका है सर? हमारा है। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये पेमेंट किसने कर दी? पेड बाय द पार्टनर एम। तो हम ये अमाउंट उठा के किसको दे देंगे? एम को। टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। बैंक नहीं आया, पेमेंट नहीं की, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया हमारे भी पे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। तो हम क्या लिखेंगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एम। एम ने पेमेंट कर दी इनकी, ठीक है सर। नाउ थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थर्ड एंट्री के अंदर बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 रुपए के। सर घंटा कुछ नहीं बताया क्या किया है, तो सर खर्चा किसका? हमारा। खर्चा किसका? हमारा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सब पेमेंट किसने की? कुछ नहीं बताया, तो भाई साहब मैंने की पेमेंट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश से की हो चाहे बैंक से की हो, कैसे भी की हो, कैश से की हो चाहे बैंक से की हो, कैसे भी की हो, 5,000 रुपए हमारे कट गए। कैश लिखो, बैंक लिखो, आपकी मर्जी। बैंक लिखोगे ज्यादा बेटर है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं कैश लिखूंगा, तो कैश लिख लो। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। नाउ फोर्थ एंट्री के ऊपर आ जाओ। फोर्थ क्या बोल रहा है? पी एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 7,000। पी एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट कर दिया किसके लिए? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, और उसने एग्री कर लिया। पी ने क्या? पी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब ये क्या बन गया सर? चौधरी बन गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई कितने पे? 7,000 रुपए। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द पार्टनर पी। क्या ये पेमेंट हमने की है? ये बताओ, क्या ये 4,000 की पेमेंट हमने की है? फर्म ने की है? नहीं साहब, हमने नहीं की। भाई उसका खर्चा उसने पे किया, हमें क्या मतलब इस 4,000 रुपए से? हमें कोई थोड़ी ना सीन है इसका। भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 7,000 रुपए की, हम आपको पकड़ा देंगे। आप बेशक 70,000 का खर्चा करो, आप 4,000 का खर्चा करो, आप 40,000 का खर्चा करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या लिख देंगे? सिंपल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई कितने पे? 7,000 रुपए पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट। भाई साहब चौधरी बन गया। टू पीस कैपिटल अकाउंट, हमने अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर दी पी को 7,000 रुपए। अब भाई साहब आप 7,000 का खर्चा करो, 40,000 का करो, 50,000 का करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी अमाउंट दिखा दी। बीइंग रेम्युनरेशन ट्रांसफर टू, बीइंग रेम्युनरेशन ट्रांसफर टू पीस कैपिटल, टू पीस कैपिटल। हमने उठा के अमाउंट ट्रांसफर कर दी पी को। अब मेरे को ना पता कुछ भी, अब मैं ना जानू कुछ भी। अब आप खुद पे करो, कुछ पे करो। अगर फर्म पे करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, पार्टनर पे करेगा, हमें कोई मतलब नहीं इन केस के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या बोल दिया? नेक्स्ट केस में बोल रहा है एन एक पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 9,000 एंड एग्री टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। चौधरी बन गया भाई साहब। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कितने पे?
9,000 रुपए के ऊपर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी 9,000 रुपए के ऊपर। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने कितने की पेमेंट कर दी? 4,000 रुपए की। तो भाई साहब कैसे करेंगे? देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते पहले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, भाई साहब चौधरी बन गया, वो कितने रुपए पे चौधरी बन गया? 9,000 रुपए पे। हमने अपना खर्चा दिखा दिया 9,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। फर्म ने पेमेंट कर दी भाई साहब, कितनी पेमेंट कर दी फर्म ने साहब बोला कि फर्म ने पेमेंट कर दी 4,000 रुपए की। तो भाई साहब 9,000 रुपए फिक्स हुए थे आपके, उसमें से 4,000 का खर्चा हमने कर दिया। तो जो बैलेंस 5,000 रुपए वो हम आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। नाम क्या है पार्टनर का? टू एंस कैपिटल अकाउंट। टू एंस कैपिटल अकाउंट पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट की, तो फर्म ने बैंक क्रेडिट कर दिया, लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एडजस्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी। सिक्स्थ एंट्री में बोल रहे हैं, इसके ऊपर स्टार कर लो एक बार, इस एंट्री के ऊपर स्पेशल स्टार कर लो इसके ऊपर। क्यू एक पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 18,000। हमने बोल दिया सामने वाली पार्टी को, भाई साहब हम आपको कितने रुपए दे देंगे? 18,000 रुपए दे देंगे। और क्यू ने क्या बोल दिया? क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक वर्थ 18,000 एट इज रेम्युनरेशन। भाई साहब फर्म क्या करेगी? फर्म ने क्या दे दिया? फर्म ने क्या दे दिया? रेम्युनरेशन दे दिया। फर्म ने क्या बोल दिया कि हम आपको रेम्युनरेशन दे देंगे पार्टनर को, कितने का? 18,000 रुपए का। कितने का? 18,000 रुपए का। अब पार्टनर ने क्या किया? पार्टनर ने फर्म से क्या उठा लिया? स्टॉक उठा लिया, कितने का? 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का स्टॉक उठा लिया। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगी, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तब समझ में आएगी, अभी ये समझ लो है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई साहब हुआ क्या? अगर मान लो हम दोनों हैं, मैं हूं और आप हो, आप मेरे को दोगे 5,000 रुपए, मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए। क्या बात होगी हमारे बीच में कि भाई साहब आपको मुझे 5,000 रुपए देने, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, तो मैं एंट्री करेंगे। पहले आप मेरे को 5,000 रुपए की पेमेंट कर दो, फिर मैं जब आपको 5,000 दूंगा उसकी पेमेंट कर दो। एक बार बैंक को डेबिट कर लो 5,000 से, एक बार बैंक को क्रेडिट कर लो 5,000 से। कोई फायदा है उस बात का? हम यही ना बोल दे कि सर आप जब 5,000 रुपए हमें देने वाले हो और हम आपको 5,000 रुपए देने वाले, तो साहब ये तो अकाउंट ही सेटल हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या? हो गया सेटल, ये तो खत्म हुआ ये तो भाई साहब सिंपल सी बात यहाँ पे भी है। क्यू क्या लेके जाएगा? स्टॉक लेके जाएगा 18,000 रुपए का। हम उससे पेमेंट नहीं ले रहे, हमने उसको बोल दिया कि हम आपको 18,000 रुपए खर्चे का दे देंगे, तो ये तो भाई सेटल हो गया आपस में। फर्म पार्टनर को देगी, पार्टनर फर्म को देगा, तो सब ये तो सेटल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? नो एंट्री। एक खर्चे के बदले में एक एसेट चला गया भाई साहब, नो। आया समझ में? जी सर आया समझ में। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अपनी वीडियो खत्म आज की। चलो आंसर आपके लिखे हुए बुक में नीचे लिखे हुए देख लेना। चलो सभी अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।